चले तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह से शिव भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उज्जैन से माफ कीजिएगा, हमारे साथ शालिनी हाडिया हमारे साथ जुड़ रही, तो वहीं जबलपुर से हमारे साथ होंगे हमारे से होगी अभिषेक। सबसे पहले उज्जैन का ही रुख करते हैं। शालिनी, बाबा महाकाल के दर पर सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विशेष यहाँ पर पूजा पाठ लोग कर रहे हैं। किस तरह से भक्ति में माहौल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ विशेष आयोजन? निश्चित तौर पर श्रवण बहुत ज़्यादा खास होता है। सावन का महीना और आज दूसरा सोमवार है, बेहद खास माना जाता है और इसी के चलते एक बेहद जो उत्साह है वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम आपको उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन करा देते हैं, क्योंकि लगातार देखिए कोरोना काल चल रहा है, इसके चलते इस बार जो खचाखच भीड़ इस समय नज़र आती थी वो नहीं है और लोग बहुत ही सीमित स्थिति के साथ ही इस बार दर्शन कर पाएंगे। देखिए बेहद खास है क्योंकि बात की जाए तो सुबह 2:30 बजे भक्तों के लिए पट खोले गए। सबसे पहले 4 बजे भस्म आरती हुई, अभिषेक हुआ, विशेष अभिषेक के साथ ही बेहद खास माना जाता है क्योंकि भगवान को भस्म से पूजा की जाती है, उनका श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद भस्म आरती हुई और उसके बाद करीबन 6 बजे से आम जनता के लिए जो पट है भगवान के वो खोले गए। और अभी आप नज़ारा देख लोगे कि लगातार यहाँ पर, क्योंकि देखिए कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन करना है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि कम भक्तों के साथ आसानी से दर्शन हो सके और कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन कर सके। श्रवण, देखिए स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल प्रशासन ने जिस तरह की तैयारियाँ की हैं उसके अनुरूप एक दिन के अंदर केवल 10,000 भक्त ही दर्शन कर सकेंगे और इसके अलावा ये जो भक्त हैं जो दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन दर्शन की भी व्यवस्था की है। इसके साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा खास होता है जब 4 बजती है शाम की, जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं, अपने भक्तों के बीच पहुंचते हैं, उनके बीच मुखातिब होते हैं, तो वो एक अद्भुत और दिव्य नज़ारा होता है। हर साल हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में भक्त इस सवारी में शामिल होने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन कोरोना के चलते पहली बार ऐसा होगा कि जो सावन में निकलने वाली सवारी है उसके अंदर भक्त शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। 2 दिव्य स्वरूपों में इस बार नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे बाबा महाकाल और इसी के साथ भक्तों को अपने जो दिव्य दर्शन है वो दे सकेंगे। देखिए बाबा महाकाल को लेकर कई अद्भुत लीलाएं हैं और इनकी जितनी भी कहानियां हैं वो देश दुनिया में प्रख्यात है। इसी के लिए निश्चित रूप से, और यही बात है शालिनी, इसीलिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ में। जबलपुर का रुख करते हैं, अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जबलपुर में किस तरह से शिव भक्ति में लोग डूबे हुए हैं? बिल्कुल श्रवण, जिस तरीके से सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव के भक्त जो है अपने आराध्य को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है लेकिन उसका असर भी जो है इस बार सावन के महीने में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के गुप्तेश्वर धाम में, जहाँ आप देख सकते हैं कि लोग भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं लेकिन पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भाई बचाव के तमाम जो उपाय हैं, सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। मास्क यहाँ पर वो लगाए हुए हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और जब श्रद्धालु दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर जाते हैं तो इस पूरे मंदिर परिसर को जो है सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ पर मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं, बिना मास्क के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो हमारे साथ मंदिर प्रशासन के लोग हैं। ये बताइए कि जो कोरोना काल चल रहा है, सावन का महीना है, किस तरह के इंतजाम किए गए? कोरोना काल में महामारी ना फैले इसके लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें, इसके लिए गोले बनाए गए हैं 1.25 गज की दूरी पर। खास से लोगों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, मास्क लगाकर ही प्रवेश करें ऐसी व्यवस्था की जा रही है। किसी तरीके से एक दूसरे को स्पर्श ना करें, कोई संक्रमण फैलने इसलिए मंदिर से लोटे नहीं दिए जा रहे हैं, प्रसाद नहीं दिया जा रहा है और ना ही घंटी बजाने दी जा रही है। इस तरह से पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। लोगों के थर्मल स्क्रीनिंग भी हमारे जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। इस तरह से लोग क्रमशः दूरी बना करके एक एक करके दर्शन कर रहे हैं। जी अभिषेक, एक व्यवस्था और की गई है कि जो भगवान को जल चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उसके लिए एक व्यवस्था की गई है। देखिए जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो दिक्कत होती है, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, कहीं ना कहीं छू जाएंगे, इसलिए मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया
कि गुफा में कोई प्रवेश ना करे। एक बड़ा पाइप लगाया गया है और उस पाइप पात्र के माध्यम से उसमें लोग जल डालेंगे और अपने आप भगवान के पास वो जल चढ़ जाएगा। इसलिए सामाजिक दूरी बनी रहेगी और एक दूसरे से टच नहीं होंगे और निश्चित रूप से भगवान की पूजन कर पाएंगे, आस्था भी बनी रहेगी। श्रवण, जो मंदिर प्रशासन ने तमाम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से संक्रमण जो है वो लोगों से निश्चित रूप से कोरोना काल में भी अभिषेक लोगों की जो आस्था है वो कहीं से भी कम नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।